तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट एंड कितने टाइप के लेआउट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्लांट लेआउट का। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि कितने टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम जर्नली अवेलेबल होते हैं। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसी से ही प्लांट लेआउट रिलेट करता है, यानी कि किस टाइप का प्रोडक्शन होना है, जो प्रोडक्शन होना है बैच में होना है या फिर कंटिन्यूस प्रोडक्शन होना है, तो उसी के बेसिस पे प्लांट लेआउट होते हैं, प्लांट लेआउट बनाए जाते हैं। बेसिकली प्लांट लेआउट का मतलब क्या है, एक इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट करना, यानी कि लेआउट का मतलब ये है कि इफ़ेक्टिवली अरेंज करना मशीन्स को, मैन को, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को, या जो सर्विसेज हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इफ़ेक्टिवली अरेंज करना। और जो भी पासेज रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी रास्ते होते हैं, पासेज का मतलब रास्ते, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं टू फैसिलिटेट एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, चाहे मास, बैच या कंटिन्यूअस, कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर प्लांट लेआउट अगर हमें देखना है तो उसमें इफ़ेक्टिवली हम अरेंज करते हैं मशीनों को अरेंज करते हैं। मैन कहाँ पे रहेगा, मूवमेंट कैसे रहेगा, मटेरियल हैंडलिंग कैसे होनी है, जो भी फैसिलिटीज़ है वो कैसे होनी है, किस रास्ते यानी कि कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, यानी कि मूवमेंट कहाँ पे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्टिव वे से यूटिलाइजेशन करना, इफ़ेक्टिव अरेंज करना ही प्लांट लेआउट होता है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी गोल है प्लांट लेआउट का टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो ये कैसे किया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, जो भी मटेरियल हैंडलिंग होती है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक मशीन से दूसरी मशीन तक लेके जाया जाता है, वो कम से कम हो, यानी कि जब भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो कम से कम हैंडलिंग करेंगे, मटेरियल का अनवांटेड मूवमेंट नहीं करेंगे। देन इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि इनपुट हमें कम देनी पड़ेगी। देन रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट लगती है उसको कम करके, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी कॉस्टेज लगती है एक्स्ट्रा कम करके, इंश्योर आउटपुट इज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि जो आउटपुट है जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिली है वो कितनी मिली है और उसकी क्वालिटी क्या है, ये इंश्योरिटी करके भी हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चेंजिंग नीड, फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ भी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर चेंज की रिक्वायरमेंट, यानी कि चेंज की रिक्वायरमेंट आई है तो चेंज कितना इजीली अडेप्ट किया जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आके, ताकि जो भी चेंजिंग नीड है, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी चेंज करने की इन फ्यूचर कुछ भी, तो इजीली चेंज कर पाएँ। नेक्स्ट, हाई टर्नओवर ऑफ वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जो भी वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जो भी वर्क है प्रोसेस उन पे हो रही है, यानी कि वो हमारा वर्क है अंडर दी प्रोसेस है, उसका टर्नओवर ज़्यादा करके भी हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स मशीन्स रिक्वायर्ड है उसमें कम से कम इन्वेस्ट करके भी हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ द फ्लोर स्पेस, जो हमारे पास में फ्लोर स्पेस होता है, जो जगह होती है जहाँ पे मशीन इक्विपमेंट्स अरेंज्ड होते हैं, उसका इफ़ेक्टिव वे से यूटिलाइज करके भी प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है। देन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास में और जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसका बेस्ट, यानी कि अच्छे से यूटिलाइजेशन करके भी प्रॉफिट को इंक्रीज कर किया जा सकता है। देन रिड्यूस्ड वर्क डिलेज एंड स्टॉपेज, डिलेज यानी कि एक मशीन वर्किंग पे है और उसके पास में दूसरा वर्क पीस आ गया है, इसकी वजह से क्या होगा, जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी मशीन पे तो दूसरे प्रोडक्ट को वो नहीं लेगी, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा डिले, और यानी कि जो वर्क है हमारा डिले हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जिन ऐसे अरेंज करते हैं मशीनों को कि डिले कम से कम हो
और स्टॉपेज कहीं पे ना हो। यानी कि अगर मान लो एक मशीन काम कर रही है, देन ये वर्किंग कंडीशन में है, इसके ऊपर वर्क लोडेड कंडीशन में है, देन यहाँ पे दूसरा वर्क और आ गया, देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लाइन लग गई, तो यहाँ पे क्या है, जो भी मतलब हमारा काम है वो एक तरीके से रुक जाएगा। मतलब या हो सकता है कि एक मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, देन उसके बाद स्टॉप हो जाएगा वर्क। तो कम से कम डिले हो, कम से कम काम बंद हो, ये करके भी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को। मैन पावर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके, और बैक ट्रैकिंग ना हो। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि अगर मटेरियल को जाना था A1 मशीन पे, चला गया 2 मशीन पे, तो फिर उसको ज़रूरत तो है एक पे जाने की मशीन पे, देन वो दोबारा से आके दोबारा दो मशीन पे जाएगा। तो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग ना करके, यानी कि जो मटेरियल जिसको जहाँ जाना है वहीं पे पहली बार में ही चला जाए। तो जो टाइप के अलग अलग टाइप के प्लांट लेआउट बेसिकली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्शन सिस्टम डिस्कस किया था। प्रोडक्शन सिस्टम जैसे कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला तो है जॉब 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 प्रोडक्शन, देन होता है बैच प्रोडक्शन, और तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, या हम बोलते हैं उसको मास प्रोडक्शन। अब 3 टाइप का प्रोडक्शन सिस्टम होता है बेसिकली। उसी के बेसिस पे इन प्रोडक्शन सिस्टम को पूरा करने के लिए अलग अलग टाइप के प्लांट लेआउट बनाए जाते हैं। जैसे कि जॉब प्रोडक्शन के लिए जॉब यानी कि लेआउट, देन बैच प्रोडक्शन के लिए बैच टाइप लेआउट, जो यानी कि जो प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है फिक्स्ड लेआउट, एंड बैच के लिए प्रोडक्ट लेआउट बनाया जाता है। कंटिन्यूअस के लिए मास प्रोडक्शन के लिए लेआउट बनाया जाता है। तो जितने भी लेआउट्स हैं ये सारे कितने टाइप के लेआउट होते हैं, कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एप्लीकेशन है, अब एक ही वीडियो में बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, और आपको एक प्रॉपर लेक्चर की यानी कि आपका लेक्चर भी मिलता रहे, और आप बोर भी ना हो। तो इस तरीके से आप वीडियोस देख सकते हो, और अपना सिलेबस या जो भी आपका सिलेबस है पूरा कर सकते हो। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।